बच्चों, रोहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज की हमारी कक्षा है तीसरी। विषय है परिसर अध्ययन। पाठ क्रमांक 22। हमारी आवश्यकताएं कौन पूरी करता है। और मैं आपकी शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। बच्चों, मैं अभी आप लोगों को कुछ चित्र दिखाने जा रही हूँ, जिन्हें आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि वह व्यक्ति कौन है और क्या कार्य करता है, और क्या आप लोगों का उनसे कुछ संबंध आ चुका है। तो चलिए हम चित्र देखते हैं। तो बच्चों, ये बताइए, ये कौन है और ये क्या काम करते हैं। बिल्कुल सही, ये है दूध वाला। दूध बेचने का काम करता है। अगला चित्र देखते हैं। ये कौन है बच्चों। बिल्कुल सही, ये है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है, मरीजों का इलाज, है ना। आप भी जब बीमार हो जाते हैं तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगला चित्र देखते हैं। बच्चों, ये कौन है। बिल्कुल सही, ये है सब्जी वाला, जो कि सब्जी बेचता है ना। आप मार्केट जाते हैं तो आप सब्जी वाले के पास से सब्जी लेते हैं। अगला चित्र देखते हैं। बच्चों, ये कौन है। बिल्कुल सही, एक किसान है, खेती करता है ना बच्चों। किसान खेती करता है तभी हम लोगों को अनाज प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। ये कौन है बच्चों। बिल्कुल सही, ये है टीचर, है ना। आप लोगों को पढ़ाती है। ये कौन है बच्चों। बिल्कुल सही, ये है कुम्हार, जो कि घड़े बनाता है या मिट्टी के बर्तन बनाता है। बच्चों, अब मुझे बताइए कि समझिए ये आपका परिवार है ना। मम्मी है, पापा है, दादाजी हैं, दादी हैं, और ये आपकी बहन है। अब मुझे बताइए, आपके पिताजी क्या काम करते हैं। जैसे अगर आपके पिताजी ऑफिस में काम करते हैं, तो क्या आपके दादाजी भी ऑफिस में काम करते थे कि वे कुछ और काम करते थे। तो कई बच्चे कहेंगे कि नहीं, उनके दादाजी दूसरा काम करते थे, है ना। जैसे इस चित्र में पिताजी ऑफिस में काम करते हैं, दादाजी किसान थे। अब मुझे बताइए, आप भी क्या अपने पिताजी की तरह ऑफिस में काम करेंगे, या दादाजी की तरह खेती का काम करेंगे, या कोई दूसरा काम करेंगे। बिल्कुल, आप भी कोई दूसरा, जो आपको काफ़ी पसंद है, वही काम करेंगे, है ना बच्चों। अब बच्चों, तो आज हम अपने इस पाठ 22 हमारी आवश्यकताएं कौन पूरी करता है में जानेंगे कि मनुष्य की आवश्यकताएं तथा व्यवसाय के बारे में, खेती का महत्व, खेती के पूरक व्यवसाय, इन सब के बारे में
जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हवा, पानी, भोजन तथा निवास, ये सभी सजीवों की आवश्यकताएं हैं। ये मनुष्य की भी आवश्यकताएं हैं, है ना। हम लोगों ने पिछले पाठों में पढ़ा है कि सजीव को हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ निवास की भी आवश्यकता होती है। बच्चों, इसके अतिरिक्त भी मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे तुम्हें कपड़ों की आवश्यकता होती है, अध्ययन के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, और अगर कोई घर में किसी के बीमार होने पर उपचार हेतु डॉक्टर की आवश्यकता होती है। बच्चों, हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न लोग हमारी सहायता करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य के कारण हमारी तथा अन्य लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। बच्चों, उनके द्वारा किए जाने वाले इस कार्यों को व्यवसाय कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे व्यवसाय और व्यवसाय के प्रकार। तो बच्चों, व्यवसाय के कई प्रकार हैं। उनके प्रमुख 4 भाग किए जा सकते हैं। तो पहला है प्रकृति पर आधारित व्यवसाय। तो प्रकृति पर आधारित व्यवसाय मतलब होता है बच्चों, जैसे कि खेती करना, मछली पकड़ना इत्यादि, ये प्रकृति पर आधारित व्यवसाय है। दूसरा देखेंगे, अगला है उद्योग। उद्योग अर्थात जिसमें हम मोटर कार तैयार करते हैं, बड़े बड़े कारखानों का उपयोग करते हैं, ठीक है, घड़े बनाते हैं और कपड़े तैयार करना इत्यादि, यह उद्योग है, ठीक है बच्चों। अगला प्रकार है व्यापार, जैसे कि दुकानदारी, कृषि बाजार, यह व्यापार में आते हैं। इसी प्रकार अगला प्रकार है, चौथा प्रकार, सेवा पूर्ति, जैसे कि बैंक, शिक्षक, डॉक्टर, यह सेवा पूर्ति के कार्य करते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने व्यवसायों के 4 प्रमुख प्रकार देखे, है ना। अब हम देखेंगे कि खेती का महत्व क्या है। बच्चों, हमारे देश में खेती एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। किसान खेतों में काम करते हैं, फलस्वरूप देश के सभी लोगों को अन्न मिलता है ना। खेती के कारण ही हमें अनाज प्राप्त होता है। अगर खेती करना बंद कर दिया जाए तो हम क्या अनाज प्राप्त कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए खेती अति आवश्यक है बच्चों। बच्चों, हमें भात, दाल, पतली दाल, सब्जी, रायता, रोटी, भाकरी, जिसे हम कोचा कहते हैं, इत्यादि हमारे दैनिक आहार के मुख्य घटक हैं। सभी घरों में मोस्टली यही पदार्थ खाए जाते हैं, है ना। बच्चों, खेतों में
बोई गई फसलों द्वारा हमें ये खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। खेतों में ज्वार, बाजरा, गेहूं, धान, दलहन और उसी प्रकार पत्तीदार सब्जियां तथा फल वाली सब्जियां उपजाई जाती हैं। तो बच्चों, ये जो अभी हम लोगों ने सभी चीज़ें देखी, ये सब हमें खेती से ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त खेती के व्यवसाय से हमारी अन्य कई आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। उदाहरण, गन्ने से हमें शक्कर मिलती है ना, शक्कर। तो ये बच्चों, शक्कर जो है गन्ने से प्राप्त होती है। गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है। बच्चों, कपास की रुई जो होती है ना, आपने कपास के फूल देखे? तो ये कपास की रुई से धागे तैयार करके कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। तो कपास का उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। फल, फूल और औषधीय वनस्पतियों की भी खेती बहुत अधिक पैमाने पर की जाती है ना बच्चों? तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये खेती से ही प्राप्त होती है। इसलिए खेती बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हमारे देश में खेती का एक महत्व है बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने पिछले पाठों में देखा कि हमारे जो त्योहार भी हैं वह खेती पर आधारित ही हैं। अब हम देखेंगे आगे खेती के पूरक व्यवसाय। ठीक है बच्चों, खेती द्वारा प्राप्त उपजों का उपयोग करके हम अन्य व्यवसाय कर सकते हैं। खेतों में ही हमें चारा तैयार होता है। उसका उपयोग गायों, भैंसों, बकरियों के लिए होता है। बच्चों, चारे के सहारे हम खेती में उपयोगी जानवरों को पाल सकते हैं। इन जानवरों से हमें दूध, मांस और चमड़ा इत्यादि मिलता है। बच्चों, खेतों में अनाज उत्पन्न होता है। इसी अनाज का उपयोग करके मुर्गी पालन किया जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा जहाँ खेत होते हैं या जो लोग खेती करते हैं, तो उनके घरों में काफ़ी सारे जानवर होते हैं जिन्हें वो लोग पालते हैं। साथ ही उनके घरों में मुर्गियाँ भी होती हैं, क्योंकि उनके जो खेतों से अनाज आता है उससे वह सब जानवर और मुर्गियाँ बहुत ही आसानी से पल सकती हैं। इसलिए जो खेती का व्यवसाय करते हैं उनके घरों में अधिकतर गाय, भैंस, बकरियां होती हैं, मुर्गियां होती है, जिससे वह लोग दूध, मांस का उत्पादन भी कर सकते हैं। बच्चों, खेती में उपजे फलों से शरबत, जेली, जैम, है ना, आप लोग खाते हैं जैम, बहुत पसंद है आप लोगों को, इत्यादि खाद्य पेय तथा पदार्थ तैयार किए जाते हैं। बच्चों, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन,
और फल प्रसंस्करण इत्यादि व्यवसाय खेती पर ही निर्भर होते हैं। इनको ही हम खेती के पूरक व्यवसाय कहते हैं। बच्चों, गांव के कुछ व्यवसाय तो परंपरागत अर्थात पारंपरिक होते हैं। दादाजी तथा पिताजी जो काम करते चले आ रहे हैं, समय आने पर वही काम प्राय उनकी संतानें भी करने लगती है। परंतु अपने देश में हम अपनी पसंद का व्यवसाय स्वयं चुन सकते हैं, है ना। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो आपके दादाजी, जैसे किसी के दादाजी कुम्हार है, तो उनके जो बेटे होते हैं अर्थात आपके पिताजी, वहाँ भी घड़े बनाने का काम करते हैं। परंतु बच्चों, आप जब शिक्षित हो जाते हैं तो आप वही व्यवसाय नहीं चुनते हैं। आप अपनी इच्छा से स्वयं कोई और भी व्यवसाय चुन सकते हैं। अब बच्चों, हम जानेंगे उद्योग। ठीक है। तो बच्चों, उद्योगों के लिए कच्चा माल खरीदा जाता है, उस पर प्रक्रिया की जाती है, उससे नवीन तथा पक्का माल तैयार होता है। कुम्हारों द्वारा घड़े तैयार करना एक प्रकार का उद्योग ही है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि घड़े तैयार करने में उसे क्या करना पड़ता है। यह आपने देखा है कभी? तो चलिए हम दिए गए चित्रों को ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो कुम्हार है अच्छी मिट्टी प्राप्त करता है ना। घड़े बनाने के लिए जो कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है वह है मिट्टी। तो जो मिट्टी होती है बच्चों, वो अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। अच्छे घड़े बने इसके लिए कुम्हार मिट्टी में कुछ अन्य पदार्थ भी मिलाता है। फिर तीसरा स्टेप है, उसमें पानी मिलाकर उसकी लोई गाढ़ी लुगदी करता है। इसे मिट्टी को गूंथना कहते हैं। उसके बाद जो क्या करता है, उसके बाद गूंथी हुई मिट्टी चाक पर घुमाकर उससे घड़े तथा अन्य आकार तैयार करता है। इन्हें धूप में सुखाता है। उसके बाद बच्चों, कच्चे घड़े आवे में पकाकर पक्के बनाए जाते हैं और इस प्रकार घड़े तैयार होते हैं। तो देखो आपने कि एक घड़ा तैयार करने के लिए कितने सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है ना। पहले अच्छी मिट्टी प्राप्त करो, मिट्टी को छानो और उसमें अच्छे से दूसरे पदार्थ मिलाओ जिससे घड़ा टिका रहे। फिर उसकी लुगदी बनाई जाती है ना, लोई। जैसे हम आटे को गूंथते हैं वैसे ही इस मिट्टी को गूंथा जाता है। उसके बाद जो गूंथी हुई मिट्टी है उसे चाक पर घुमाकर आकार दिया जाता है और उसके बाद उसको थोड़ी देर धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसको आवे में पकाकर तैयार किया जाता है और उसके बाद हमारा घड़ा तैयार हो जाता है ना बच्चों। कितनी मज़ेदार प्रोसेस है घड़े बनाने की, है ना। तो बच्चों, घड़े बनाने के उद्योग में कच्चा माल क्या है? मिट्टी है ना, क्योंकि मिट्टी के द्वारा ही घड़ा तैयार होता है। तो इसमें कच्चा माल मिट्टी है और जब मिट्टी से हम घड़ा तैयार कर लेते हैं तो ये हो गया पक्का माल। ठीक है, पक्का माल घड़ा। तो बच्चों, मिट्टी जैसे कच्चे माल से घड़े जैसा पक्का माल तैयार करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसे प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया का अर्थ है उद्योग। समझे आप लोग? अब हम जानेंगे कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो बच्चों, जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है उसी प्रकार लकड़ी, बांस, फूल,
इत्यादि का उपयोग करके कुछ वस्तुएं तैयार की जाती हैं। जो वस्तुएं सीमित मात्रा परिमाण में घर पर ही तैयार की जाती है उन्हें हस्त उद्योग अथवा कुटीर उद्योग कहते हैं। देखो बच्चों, ये है बांस का चित्र। इस बांस का उपयोग करके बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा बांस के झूले, टेबल, स्टूल, टोकरी, है ना। तो इस प्रकार बहुत सारे वस्तुएं बांस से बनाई जाती हैं और ये कुछ एक समूह होता है जो घर के घर में ही इसे तैयार करता है, इसलिए इसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। इसके अलावा फूलों से माला बनाना, है ना। तो बच्चों, फूलों का उपयोग करके उसे घर सजाने के लिए तोरण बनाना, हार बनाना, तो ये सब भी काम जो है वो घर पर किया जाता है। मतलब कुछ समूहों द्वारा घर पर किया जाता है, जिसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। अब हम अगला देखेंगे। बच्चों, कुछ कारखाने बहुत बड़े होते हैं, वहाँ पर बहुत से लोग यंत्रों की सहायता से काम करते हैं। तो बच्चों, जहाँ यंत्रों की सहायता से बड़े बड़े कारखानों में काम किया जाता है उसे बड़े उद्योग कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप स्कूल बस से जाते हैं तो स्कूल बस तैयार करना, साइकिलें तैयार करना, कॉपियाँ पुस्तकें तैयार करना, कागज़ जैसी वस्तुएं कारखाने में ही बनाई जाती है। तो बच्चों, जो वस्तुएं कारखाने में बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जाती है उन उद्योगों को बड़ा उद्योग कहते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे मानचित्र से मित्रता। ठीक है। तो बच्चों, हम मानचित्र देखेंगे और कुछ प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो बच्चों, ये है बृहन-मुंबई प्रमुख उद्योग। मतलब बृहन-मुंबई के जो प्रमुख उद्योग है उसका ये मानचित्र है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सूची दी हुई है ना, ये सूची। तो पहला क्या दिया हुआ है, जो पहला आकार दिया है उसमें दिया है, ये जो पंचकोण आकार दिया है उसमें पहली सूची में दिया हुआ है साबुन और सुगंधित तेल निर्माण। तो हम ढूंढेंगे ये हमारे मानचित्र में कहाँ है, तो ढूंढिए ज़रा। तो बच्चों, साबुन और सुगंधित तेल निर्माण, ये आकार ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, ये रहा। तो विक्रोली में होता है ना बच्चों। तो विक्रोली में क्या होता है, साबुन और सुगंधित तेल का निर्माण किया जाता है। अगला है हमारा जो गोला है, शेडेड गोला है ना, औषधि कारखाना। तो ये कहाँ है औषधि कारखाना, तो ये देखिए चकाला में है। चकाला में औषधि कारखाना है। इसके अलावा भी देखिए बच्चों बहुत सारे आकार दिए हुए हैं। इसमें क्या करना है कि आपको खुद हमारे बृहन मुंबई में और कौन कौन से उद्योग हैं उनको दर्शाना है। ठीक है। जैसे कि कपड़े की वस्तुएं बनाने का उद्योग। तो बच्चों, कपड़े की वस्तुएं कहाँ बनाई जाती हैं, चमड़े की वस्तुएं बनाने का उद्योग। तो चमड़े की वस्तुएं मोस्टली बृहन मुंबई में कहाँ बनाई जाती है, क्या आप जानते हैं? तो बच्चों, धारावी में जो है सबसे अधिक चमड़े की वस्तुएं बनाई जाती हैं।
ठीक है। तो आपको इसी प्रकार और इस सूची में जो नाम है, जो उद्योग है, वो जोड़ना है और उसे मानचित्र में दर्शाना है। बच्चों, इसमें प्रश्न है, औषधि कारखाने के स्थान के नाम के चारों ओर चौखट बनाओ। तो बच्चों, औषधि कारखाना कहाँ है? ये रहा, है ना। तो इसके चारों ओर क्या बनाना है? चौखट बनाना है, ठीक है। फिर है, अपने जिले के कई उद्योग हैं। सूची के चिन्हों के आगे उद्योगों के नाम लिखो जो तुम्हें मालूम है। तो बच्चों, ये देखो, ये सूची दी गई है। इस सूची में और उद्योगों के नाम आपको जोड़ने हैं जो आपको मालूम है। तो बच्चों, आप करोगे ना, तो इसे आप सर्च कीजिए और या फिर अपने मम्मी डैडी से पूछिए और इस मानचित्र को पूरा कीजिए। बच्चों, सूची के चिन्हों का उपयोग करके अपने जिले में विभिन्न उद्योगों को दर्शाओ। तो बच्चों, सूची के चिन्हों का उपयोग करके आपको अपने जिले के विभिन्न उद्योगों को दर्शाना है। अभी अगला प्रश्न है बच्चों, साबुन और सुगंधित तेल कारखाने के स्थान के चारों ओर चौखट बनाओ और मानचित्र का चिन्ह रंगो। तो क्या करना है आपको? जो साबुन और ये दिया जो है, साबुन और सुगंधित तेल निर्माण कहाँ होता है? विक्रोली में होता है ना। तो उसे क्या करना है? आपको चौखट बनाना है और उसे रंगना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये हमारे वही प्रश्न हैं जो अभी हम लोगों ने मानचित्र में सॉल्व किए हैं। जैसे कि पहला है, औषधि कारखाने के स्थान के नाम के चारों ओर चौखट बनाओ। दूसरा है, अपने जिले में कई उद्योग हैं, सूची के चिन्हों के आगे उद्योगों के नाम लिखो जो तुम्हें मालूम है। तीसरा है, सूची के चिन्हों का उपयोग करके अपने जिले में विभिन्न उद्योगों को दर्शाओ। और चौथा है, साबुन और सुगंधित तेल कारखाने के स्थान के चारों ओर चौखट बनाओ और मानचित्र का चिन्ह रंगो, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी पुस्तक में पूर्ण कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अभी जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये सभी के घर में है। तो बताइए क्या है? बिल्कुल सही, ये चादरें हैं, है ना, चादर हैं। तो ये कौन सी चादर है, क्या आप जानते हैं? तो बच्चों, ये है सोलापुरी चादर, है ना, जो बहुत ही फेमस है। अब ये क्या है? चप्पल, बिल्कुल सही। ये कौन सी चप्पल है, आप बता सकते हैं? बच्चों, ये है कोल्हापुरी चप्पलें, है ना। अब देखिए अगला चित्र, कितनी सुंदर साड़ी है ना। तो इस साड़ी का नाम आप जानते हैं? तो बच्चों, ये है पैठनी साड़ी। तो बच्चों, हम इनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। क्या तुम जानते हो बच्चों, कुछ गांवों, तहसीलों अथवा जिलों में विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय अथवा उद्योग बड़े पैमाने पर चलाए जाते हैं। उनमें काम करने वाले कारीगरों और उत्पादनों की विशेषताओं के कारण ये व्यवसाय अथवा उद्योग अत्यधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं। उदाहरण, सोलापुरी चादर, जो हम लोगों ने अभी उसका चित्र देखा, है ना, कोल्हापुरी चप्पलें, पैठनी साड़ियाँ इत्यादि, जो क्रमश सोलापुर, कोल्हापुर तथा पैठन में तैयार की जाती हैं। अपने परिसर के ऐसे व्यवसायों अथवा उद्योगों का पता लगाओ। तो बच्चों, जहाँ पे ये उद्योग होते हैं
उन्हीं के नाम से वो प्रसिद्ध होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा चादर, तो कहाँ की चादर है? सोलापुर की सोलापुरी चादरें, कोल्हापुर की कोल्हापुरी चप्पलें और पैठन की पैठनी साड़ियाँ। तो बच्चों इसी प्रकार और भी कई उद्योग है जिनका उनके जहाँ वह उद्योग किए जाते हैं उस नाम पर उनके नाम रखे गए हैं। तो आपको क्या करना है? पता लगाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसे सदैव ध्यान में रखो। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है हमें? मनुष्य ने बहुत से व्यवसायों का निर्माण किया है, परंतु इन व्यवसायों के लिए आवश्यक संसाधन उसे प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रकृति सभी सजीवों की आवश्यकताएं पूरी करती हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों हम जो भी व्यवसाय या उद्योग कर रहे हैं उसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन हैं वह हमें प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम शक्कर बना रहे हैं तो शक्कर के लिए हमें गन्ना उत्पादित करना पड़ता है, गन्ने की खेती करनी पड़ती है, तभी हमें शक्कर या चीनी प्राप्त होती है। तो बच्चों सभी सजीवों की जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी प्रकृति पूर्ण करती है। तो हमें इस प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमने अपने इस पाठ में क्या सीखा। तो हमने सीखा कि मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण उद्योगों तथा व्यवसायों का निर्माण हुआ। उद्योगों तथा व्यवसायों के प्रकार जाने, खेती के व्यवसाय, कृषि व्यवसाय का महत्व जाना, उद्योग का अर्थ क्या है यह जाना, और जिले के उद्योगों की जानकारी, है ना। अब हम बढ़ेंगे अपने स्वाध्याय की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोष्ठकों में से उचित शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है बच्चों, बांस से टोकरी बनाना डैश उद्योग है, कुटीर, बड़ा, लघु। तो ये कौन से प्रकार का उद्योग है बांस से टोकरी बनाना? बिल्कुल सही, कुटीर उद्योग है। ठीक है, क्योंकि ये अपने अपने घरों में छोटे छोटे पैमानों पर बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं। दूसरा है, गन्ने से चीनी बनाना डैश उद्योग है। तो बच्चे कौन सा उद्योग है आप जानते हैं? तो बच्चों ये बड़ा उद्योग है, क्योंकि गन्ने से चीनी बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये कारखाने में होती है, इसे हम घर पे नहीं बना सकते हैं। तो जो काम हम घर पे या जो उद्योग हम घर पे कर सकते हैं उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं, और जो उद्योग बड़े बड़े कारखानों में मशीनों के द्वारा किया जाता है उसे हम बड़ा उद्योग कहते हैं। अगला है, विक्रोली में डैश बनाने का उद्योग चलता है। तो बच्चों माचिस, चीनी, साबुन। तो अभी हम लोगों ने मानचित्र में देखा था, तो इसका उत्तर है साबुन बनाने का उद्योग चलता है। तो बच्चों विक्रोली में साबुन बनाने का उद्योग चलता है। अगला है, प्रभा देवी में डैश की मिल है। तो बच्चों प्रभा देवी में डैश की मिल है, औषधि, कंबल, कपड़े। किसकी मिल है बच्चों? हम लोगों ने देखा था, तो प्रभा देवी में कपड़े की मिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत लिखो। ठीक है, तो पहला है, कच्चे माल से पक्का माल बनाने की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। तो ये सही है, क्योंकि कच्चे माल से पक्का माल बनाने की प्रक्रिया को ही उद्योग कहा जाता है।
दूसरा, कारखाने में कच्चे माल से पक्के माल तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल सही। तीसरा है, बड़े उद्योगों को यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। गलत, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों में तो यंत्रों की आवश्यकता होती है। अगला है, मिट्टी से बर्तन बनाना बड़ा उद्योग है। तो इसका उत्तर है गलत। अगला है, वाहन निर्माण बड़ा उद्योग है। तो ये है सही। तो बच्चों, आपको ये पाठ काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसका वाचन कीजिए और इसके प्रश्न उत्तरों को लिख लीजिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पाठ सीखा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बच्चों, घर पे ही रह के इसका अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।